Hi viewers, today I am going to teach you use of should as a modal auxiliary verb. तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? Should plus past form, should be in passive voice, and should have plus V3, should be plus complement, should have been, should be plus ing form of verb. तो ये टॉपिक जो है काफ़ी न्यू है। तो टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। डिफाइन द यूजेज ऑफ शुड को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? शुड इज़ एन एक्सिलरी वर्ब और द मॉडल एक्सिलरी वर्ब वी यूज़ शुड मेनली टू गिव एडवाइस, to make recommendation, talk about the obligations, talk about probability और expectations. should एक मावन है, एक मॉडल मावन फ़ेल है जो बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं मशवरा देने, रिकमेंडेशन देने, फ़र्ज़ के बारे में बात करने, अमकान और तवक्का के बारे में बात करने के लिए शुड को यूज़ करेंगे। तो शुड के लिए जो है हम जो सेंटेंस मैंने ये वीडियो बनाया है आप इसको एंड तक देखें और स्किप ना करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसको देखें और इसके साथ साथ लाइक भी करें। शुड इज़ यूज टू शो द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टाइम। should is followed by the bare infinitive without to for present and the future, and first form of the verb is followed. You should come to the office on time. आपको वक्त पर दफ्तर आना चाहिए। तो शुड की मीनिंग जो है उर्दू में होगी चाहिए। तो शुड जो है वो यूज़ होगा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की मीनिंग देखने के लिए दिखाने के लिए। इसके साथ जो है हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 1 है शुड प्लस सब्जेक्ट, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड प्ले आउटसाइड, आपको बाहर खेलना चाहिए। शी शुड क्लियर रिजर्वेशंस, वो अपने जो है रिजर्वेशन जो है क्लियर करनी चाहिए। आई शुड वॉक डेली, मुझे रोज़ाना जो है वॉक करनी चाहिए। आइज़ा शुड राइट अ बुक, आइज़ा को एक किताब लिखनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। ही शुड टेल हिम डैट, इसे ये बताना चाहिए। डिफरेंट यूजेस ऑफ शुड। एडवाइस के लिए यू शुड ट्राई टू वेट लूज़ वेट, आपको वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये एडवाइस है। पीपल शुड वरी अबाउट मोर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। ओपिनियन है, एक राय है, ख्याल है। एडवाइस और ओपिनियन के लिए भी शुड को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस, एतराज़ के लिए ही शुड नॉट गो देयर, इसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। ड्यूटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉरल ड्यूटी और ड्यूटी दोनों के लिए। ही शुड टेक हिज ऑल क्लासेस, इसे अपनी तमाम क्लासें लेनी चाहिए। तो ये ड्यूटी है, मतलब फ़र्ज़ है। इस हवाले से जो है शुड को हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और एम्फेटिक कैसे बनाएंगे, इसमें हम सीखेंगे। यू शुड स्टडी एटलीस्ट 5 आवर्स इन अ डे, मतलब आपको रोज़ाना 5 घंटे पढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट रन फास्ट, शुड के बाद जो है नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। शुड ही गो देयर, क्या इसे वहाँ जाना चाहिए, तो ये इंटरोगेटिव है। आखिर में क्वेश्चन मार्क देंगे। शुड आई नॉट वेट फॉर देम, क्या मुझे उनके लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो शुड को सब्जेक्ट के आगे रखेंगे और उसके बाद जो है नॉट लगाएंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शुडंट आई गो देयर। और एम्फेटिक करने के लिए शुड की जगह हम मस्ट यूज़ करेंगे तो सेंटेंस जो है पावरफुल हो जाएगा। दे मस्ट थिंक अबाउट इट अगेन, इसे ज़रूर एक बार सोचना चाहिए, तो ज़रूर की मीनिंग देंगे। स्ट्रक्चर नंबर 3 है शुड प्लस सब्जेक्ट, शुड प्लस बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये मीनिंग भी सेम देगा। यू शुड बी वर्किंग हार्ड, आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, ये भी मीनिंग सेम है। यू शुड बी वर्किंग हार्ड, इसकी मीनिंग भी सेम है। शी शुड बी रीडिंग अ बुक, उसे एक किताब पढ़नी चाहिए। अनस शुड बी कमिंग नाउ, अनस को अभी आना चाहिए।
दे शुड बी टेकिंग एक्सरसाइज, इसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्ट्रक्चर नंबर 4 है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे इसे। यू शुड हैव वेटेड फॉर मी, आपको मेरा इंतज़ार करना चाहिए था, मतलब उसने नहीं किया। शी शुड हैव रिस्पॉन्डेड हिम, उसे उसको जो है जवाब देना चाहिए था, मतलब नहीं दिया। अमीर शुड हैव टॉक्ड टू हर, अमीर को उससे बात करनी चाहिए थी। दे शुड हैव प्लान फॉर इट, उन्हें इसके लिए मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी। हैव को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? शुड हैव मीन्स समथिंग डिड नॉट हैपन बट वी विश इट हैड हैपन, मतलब कोई चीज़ नहीं हुई तो जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं कि वो होनी चाहिए थी। स्ट्रक्चर नंबर 5 है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है एडजेक्टिव लेंगे या नाउन लेंगे। ही शुड हैव बीन एन इंजीनियर, इसे इंजीनियर होना चाहिए था मगर ये नहीं हुआ। शी शुड हैव बीन अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर होने चाहिए था। दे शुड हैव बीन एक्टिव मेंबर, उसे एक्टिव मेंबर उन्हें एक्टिव मेंबर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन डेलीजेंट, आपको मेहनत कश होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन केयरफुल, मुझे केयरफुल होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन इन कोर्ट, हमें कोर्ट में होना चाहिए था। फ़िज़ा शुड हैव बीन एट बस स्टॉप, फ़िज़ा को बस स्टाफ होना चाहिए था। मतलब ये भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। शुड हैव बीन के बाद जो है हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कोई वर्ब नहीं लेंगे, पैसिव में ले सकते हैं। शुड हैव विथ पैसिव फॉर्म, शुड को जो है पैसिव फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे वो सीखेंगे हम। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इट शुड बी डन एट एनी कॉस्ट, इसे किसी भी सूरत में करना चाहिए था या ये किसी भी सूरत में होना चाहिए था। शी शुड बी सिलेक्टेड इन द टीम, उसे टीम में सेलेक्ट होना चाहिए। आई शुड बी रेस्टेड फॉर नेक्स्ट मैच, मुझे नेक्स्ट मैच में आराम देना चाहिए। यू शुड बी विश्ड ऑन योर बर्थडे, आपको अपनी बर्थडे पर विश देना चाहिए। दे शुड बी इन्वाइटेड बाय अस, उसे उन्हें हमसे जो है इनविटेशन देनी चाहिए। और ही शुड बी पनिश्ड ऑन हिज मिस्चीफ, इसे अपनी मिस्चीफ पर सज़ा देनी चाहिए। तो ये पैसिव फॉर्म में जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको शुड बी का यूज़ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।